जेल jealousy. Good morning, good morning, good morning. शियान, पापा, सुना है कि तुमने माँ से कहा कि तुम्हें एक फोन चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें अपना फोन दे दूंगा। मैं पेजर यूज कर लूंगा। जरूरत नहीं पापा। क्लासमेट से इजीली कांटेक्ट हो इसलिए मुझे फोन चाहिए था। ये इतना भी जरूरी नहीं है। अच्छा। कांटेक्ट करने के लिए मैं अपने घर का नंबर दे सकती हूँ। अच्छा ठीक है। सुनो शियान, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे क्लासमेट्स को घर बुला लेता हूँ चाय वाय के लिए। इस तरह से रिश्ते मजबूत बनते हैं। हाँ ठीक है। अरे, ये तो तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं है ना? ये राइटिंग बहुत ही सुंदर है। ये सीओए की हैंडराइटिंग है। मैं इंग्लिश क्लास के समय सो गई थी तो इसीलिए उसने मेरी मदद की इंग्लिश क्लास के नोट्स बनाने में। अब तुम हमेशा क्लास में सोती रहती हो। और वो नोट्स में तुम्हारी मदद करता है। सीयू अच्छा लड़का है। उसने तुम्हारी सीट भी बदल ली मेरे ख्याल से। वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखता है। पापा, आपको सीट चेंज करने वाली बात कैसे पता चली? क्या आपने उसे ये सब करने के लिए कहा? क्योंकि उस दिन मैंने आपको उससे बात करते हुए देखा था, इसलिए वो मेरी हेल्प करता है। नहीं शियान, मुझे बस तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी और ये बात मैंने सीईओ को बताई थी और कुछ नहीं। पापा, आपको ये सब करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। मैं अपनी परेशानियों को खुद हैंडल कर सकती हूँ। आप इंटरफियर मत कीजिए। और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई और जरा भी परेशान हो। अब मेरा ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था जो तुम्हें पसंद नहीं है। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अकेली आई हो? सीओए कहाँ है? मैं नहीं जानती। लड़ाई हुई है क्या? नहीं तो हमारी दोस्ती इतनी भी नहीं है कि लड़ाई होगी। मैं मैम को लेसन सुनाने जा रही हूँ। सीओए, क्या तुमने उसको गुस्सा दिलाया है? आज सुबह मैं उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था और उसकी वजह से मैं लेट हो गया। मैं उसे गुस्सा क्यों दिलाऊंगा? हाँ? All of my friends are like wine. The older the better. अच्छे से याद किया है। आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहना। थैंक यू मैम। तुम्हारा डेस्कमेट सीयूए है ना? उसके साथ प्रैक्टिस किया करो। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं। क्लासमेट्स एक दूसरे की मदद करते हैं, ये नॉर्मल है। मैंने उसे पहले ही परेशान किया है। ठीक है, अब तुम जाओ। हाँ। अरे मैं तो बस तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक टेस्ट कर रहा था। ठीक है। अरे अरे ये क्या कर दिया तुमने? सॉरी, यूनिफॉर्म खराब कर दिया हो क्या? मैंने जानबूझ के नहीं किया। रियली सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, ये गलती से हो गया। माफी तो मांगो। देख कर नहीं चल सकता। माफ कर दो। दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? देख के चलना चाहिए। यहाँ कोई फिल्म चल रही है? चलो चलते हैं। चलो हाँ, चलो चलो, चलते हैं। चलते हैं। चलो। आई एम सॉरी। गुस्सा हो जाएगा वरना। इट्स ओके, मुझे इसकी जरूरत नहीं। इसे पहने रहो। तुम भी इस हालत में क्लासरूम नहीं जाना चाहोगे। थैंक यू। सुबह तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया?
मुझे पता चल गया है। पापा ने मेरा ख्याल रखने के लिए कहा था ना। अच्छा, तो ये वजह थी। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं करनी तो कोई बात नहीं। हंस क्यों रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें तो शायद याद भी नहीं होगा। क्या याद नहीं? बताओ ना। एक्चुअली मुझ पर तुम्हारा एक एहसान है। जब मैं 5 साल का था तो मैं अपने दादाजी के घर गया था। उस वक्त वहां पर बाढ़ आ गई थी। तब मैं तुम्हारे घर पर रुका हुआ था। उठो, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम बाहर है, तुम खुद चले जाओ। तुमने बिस्तर गीला कर दिया। बैड बॉय, तुम्हारे घर में तो बाथरूम भी नहीं है। मैंने कहा था ना चलने के लिए। बाथरूम तो भारी है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इतने बड़े हो गए हो और छीछी कड्डी। मैं माँ को बताऊंगी। प्लीज उनको मत बताना। तुम जब मेरे घर में आओगी हम साथ में खेलेंगे। वो पल भी बहुत शर्मिंदा करने वाले थे। असल में तुमने अगर किसी को बताया तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम मुझे खेलने के लिए कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या मतलब? तुमने प्रॉमिस किया था। तुम मौके का फायदा उठा रही हो। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? सैटरडे को दोपहर 1 बजे घर के बाहर इंतजार करना। रात में देर से सोई थी क्या? नींद नहीं आ रही थी। तुम काफी अच्छे मूड में लग रही हो। कुछ देर बाद अपने भाई को मैथ पढ़ा देना, ठीक है? मुझे दोपहर में कुछ काम है। वीकेंड पर क्या काम है? बुलेटिन बोर्ड पर काम करना है। अगले हफ्ते चेक किया जाएगा। तुम्हारा तो किसी चीज के लिए चुनाव नहीं हुआ। मैं बस मदद कर रही हूँ। अगली बार ऐसे काम कभी मत करना। पढ़ाई पर असर पड़ता है। टाइम कितना बर्बाद होता है। हाँ। थैंक यू सो मच। वेलकम। ट्रीट मेरी तरफ से है, ठीक है?
जब मैं होता हूँ तब मैं लड़कियों को पे नहीं करने देता। ओह, तो तुम अक्सर लड़कियों के साथ बाहर घूमने आते हो? कोई सेंस है इस बात का? चलो जल्दी खा लो। अच्छा, शंघाई में और कोई इंटरेस्टिंग चीजें हैं? इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ। साइंस म्यूजियम है, मरीन थिएटर भी बहुत अच्छा है। हाँ, पास ही में मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ के ब्रिज से तुम बहुत ही खूबसूरत नाइट व्यू देख सकती हो। कई साल पहले वो एक फिशिंग विलेज हुआ करता था, लेकिन अब इकोनॉमी डेवलप कर चुकी है, इसलिए अब वो जगह काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम कितने अमेजिंग हो। तुम्हें सब कुछ पता है, तुम सब कर सकते हो। तुमसे ज़्यादा हाँ, मुझे बहुत कुछ पता है। जब भी तुम्हारी तारीफ करती हूँ तुम ओवर स्मार्ट बिहेव करते हो। देखो शियान, सच कहूँ तो तुम वैसे उतनी भी जिद्दी नहीं हो, काफ़ी शांत हो। शांत हूँ मतलब? तुम नॉर्मल लोगों की तरह हो। हाँ, बस तुम ही नॉर्मल नहीं हो। अच्छा, अगर तुम्हें कभी किसी जगह जाना हो तो मुझे पहले से ही बता देना। फ्री हुआ तो तुम्हें लेकर चलूंगा। हाय शियान। बाय कॉन्ग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ कुछ खरीदने आया था। ये तुम्हारा क्लासमेट है? तुम दोनों की अच्छी दोस्ती लगती है। ऐसा नहीं है। शायद मैं इसे जानता हूँ। इसका नाम सीओए है ना? हाँ, आप इसे जानते हो? हाँ, ये स्कूल में काफी फेमस है। वैसे तुमने वो टेप सुनी जो मैंने तुम्हें दी थी? हाँ सुनी, मुझे शाबाशी भी मिली। थैंक यू बायकॉन्ग। ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देने के लिए और भी कुछ है, मैं वो चेंग सर को दे दूंगा। हाँ ठीक है, शायद वो तुम्हारा वेट कर रहा है। हाँ, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। तुमने मेरे फिश बॉल्स क्यों खा लिए? तुम तो बात करने में बिजी थी ना, मुझे लगा तुम नहीं खाओगी। हाँ, पर मैंने तुम्हें पूरा खाने के लिए नहीं कहा था। मेरा हो गया। चलो दोपहर में एक मूवी देखते हैं, मेरी तरफ से ट्रीट है। ठीक है। तो बताओ कौन सी मूवी देखोगी? ये वाली देखते हैं, हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। ये देखनी है? हाँ ठीक है, यहीं पर वेट करना, टिकट्स लेकर आता हूँ। चलो चलो चलो। चल। आई एम सो सॉरी। ये क्या कर रही हो? थैंक यू। थैंक यू। ये लो। ये क्या है? ये 3D ग्लासेस है, पहले कभी नहीं देखी क्या? देखे हैं, बिल्कुल देखे हैं। चलो। Sorry. सॉरी। ये वाला रूम। सीओए, शियान।
क्या तुम्हें बुरा लग रहा है सीयूए? मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हें बुरा तो लगना चाहिए। कुछ भी कहती है। मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया है, तो अब से हम दोनों बराबर हैं। अब तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? वैसे फाइनल एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो मेरे पास मदद मांगने कोई तो जरूर आएगा। डोंट वरी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। हाँ। अरे शियान, कौन है? लियू सर है। रुको, तुम भाग क्यों रही हो? रुको, रुक जाओ। हेलो। हेलो सर, क्या आप घर खरीदना चाहते हैं? मुझे घर नहीं खरीदना है। आप बस लोन के बारे में एक बार सुन लीजिए, प्लीज सर। मुझे लोन नहीं चाहिए। पर सर, लोन के बारे में एक बार सुन तो लीजिए। घर ही नहीं खरीदना तो लोन क्यों लूं? सर, एक बार सुन लीजिए। अगर आपको होम लोन नहीं चाहिए तो आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, वो भी कम से कम 8% रेट पर। मेरे पास घर है, नहीं चाहिए मुझे। पैसों की भी कोई कमी नहीं है। अच्छा, आप इंटरेस्ट के बारे में बता रहे थे, वो कितना है जरा फिर से बताएंगे? सर, शुरुआत में आपको 10,000 का लोन मिलेगा। ये बहुत ही कम है, समझे आप? मुझे बेवकूफ मत बनाइए। आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ? मैं एक टीचर हूँ और मैथ पढ़ाता हूँ। आपकी मैथ बहुत खराब है। हाँ, बताइए। ये गलत है। रुकिए रुकिए, फोन मत रखना, बारिश हो रही है। हाँ हेलो। हाँ, अब बताइए कि आपने इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट किया है? तुम्हें क्या लगता है वो फ्यूचर में तबाही का दिन कैसा हो सकता है? मुझे लगता है वैसा ही होगा जैसे मूवी में दिखाया गया है। भूकंप, सुनामी आएगी, ज्वालामुखी और बहुत कुछ होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। अगर लोगों को बर्बादी झेलनी होगी तो उस वक्त आसमान आतिशबाजियों से भर जाएगा। मरते हुए सभी लोग उस नज़ारे को देखेंगे। क्या तुम कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकती? जैसे कि हम 2024 में क्या करेंगे या फिर क्या कर रहे होंगे? मैं शायद हांगजाऊ में वेस्ट लेक घूमने जाऊंगी। फिर से हांगजाऊ जाओगी? और तुम? एक्सपेरिमेंट्स करूंगा हुआकिंग में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेक सेंस। तुम सच में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, जरूर पास हो जाओगे। और तुम्हारा क्या? क्या तुम्हें कोई खूबसूरत जगह देखने नहीं जाना? मैं नहीं जा सकती। मेरे गोल्स बहुत दूर हैं।
जिस वजह से ये और भी ज्यादा चैलेंजिंग है। वैसे मैंने तुमसे ज्यादा किसी को भी इतनी मेहनत करते हुए कभी नहीं देखा है। तो खुद पर विश्वास करो, तुम कर सकती हो। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया, तुम लोग खेलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बहुत थक गया यार। तुम बहुत अच्छा खेले। थैंक्स। ये लो। भाई सेवे, इस साल न्यू ईयर में लिटिल मॉन्स्टर को क्यों नहीं लेकर आते? ये लिटिल मॉन्स्टर कौन है? वो तो शायद तुम लोगों को परेशान करती है ना, फिर उसके साथ न्यू ईयर कैसे प्लान कर सकते हो? पहले हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी, पर बाद में पता चला वो थोड़ी सी जिद्दी जरूर है पर इंटरेस्टिंग भी है। और तुमने क्या सोचा है, हमारे साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करोगे? तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मेरा प्लान तो बन चुका है। मतलब तुमने हाई स्कूल के नए दोस्त बना लिए हैं और तुम हम लोगों को भूल गए हो? हाँ, पता है आज बास्केटबॉल खेलने इसने किन्हें बुलाया है? मैं बहुत बिजी हूँ, फिर भी तुम दोनों से मिलने आया हूँ। बिजी? तेरी तो कोई बिजी नहीं है। चल सीवे, अब अचानक क्या हो गया? इग्नोर कर। ठीक है, बाय। अच्छे से खेलना। लिटिल मॉन्स्टर ने जो कार्ड दिया था उसमें क्या लिखा था? हाँ? कौन सा कार्ड? अरे हॉलीडे कार्ड, शादी और मुझे दोनों को दिया, तुझे नहीं दिया? माँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। सीओए जरा रुको। वान ने मुझे बताया कि वो हर दिन श्यान के लिए चाइनीज दवाई बनाती है जिससे काफी एनर्जी मिलती है। तुम्हें भी वो लेनी चाहिए, इतनी मेहनत जो करते हो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है माँ। वान ने बताया कि वो दवा बहुत कड़वी है लेकिन असरदार भी है। पता है श्यान तो हर रोज वो दवाई लेती है। अच्छा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी माँ ने वो चाइनीज दवाई फिर से बनाई? माँ कहती है अभी ठंडी का मौसम है, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। तुम कुछ ज्यादा ही वीक हो, तुम हमेशा क्लास में सो जाती हो, तुम्हें इसकी जरूरत है। कौन वीक है? चलो अब जल्दी से पी लो। क्या तुम्हें ये कड़वी लग रही है? सच में बहुत कड़वी है। कैंडी। ये तो कड़वी नहीं है ना? ब्लूबेरी फ्लेवर की है। मुझे लगा था कि तुम्हें कैंडी खाना पसंद नहीं है। चलो स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या तुम मेरे साथ स्कूल नहीं चलोगे? जिक्की को मुझसे कुछ काम है तो मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। तुम जा सकती हो। चिवे, आज की रात साथ में सेलिब्रेट करते हैं। तुम जानते हो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम इन चीजों को इतना बड़ा क्यों बना देते हो? तुम इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? साथ में सेलिब्रेट करने के लिए तो कह रहा हूँ। हर साल तुम जल्दी चले जाते हो, इस बार साथ में मनाते हैं ना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रीडिंग के लिए तैयार हो जाओ। टेक्स्ट बुक खोलो और कल वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ो। पुराने जमाने में दवाइयों को धर्म से जोड़ा जाता था। इतिहास में ग्रीक लोगों का इसमें काफी योगदान है। रोमन लोगों ने अपने समय मेरा कार्ड कहाँ है? अस्पताल भी बनाए। रोमन लोग गैलेंस सुप्रसिद्ध मुझे पहले से ही पता है कि उन दोनों को उनका कार्ड एडवांस में ही मिल चुका है। 1500 साल तक इस्तेमाल। न्यू ईयर आने वाला है और मेरे डेस्क मेट ने मुझे कार्ड नहीं दिया है। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें हॉलिडेज पसंद नहीं है। मैंने कहा था कि मुझे हॉलीडेज पसंद नहीं है, ये नहीं कि गिफ्ट्स पसंद नहीं।
हर किसी के पास है, बस मेरे ही पास नहीं है। सीओए, शियान, क्लास के बाहर जाओ। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर और आयरन। कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनती हैं और आयरन से खून। मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए नहीं बनाया है। मैंने खुद ड्रॉ किया है। मैंने जो पहले बनाया था वो छोटे भाई ने खराब कर दिया, इसलिए दूसरा बनाया। इसलिए थोड़ी देर हो गई। इसे अभी मत देखो, बाद में देख लेना। ये बुरा नहीं है। तुम उस दिन हम लोगों के साथ बाहर नहीं चली। तुमने घर पर अच्छे से पढ़ाई भी नहीं की। तुम बस कार्ड बना रही थी। तुम्हारे मैथ्स में 20 नंबर और आ सकते थे। ज्यादा अफसोस मत करो। लाओ, ये मुझे लौटा दो, मुझे दे दो। लाओ, वापस करो। तुम दोनों मेरे ऑफिस में आओ। तुम दोनों इस टेक्स्ट को 10 बार लिखोगे? नहीं, 15 बार। पनिशमेंट मिलने पर भी मस्ती कर रहे थे, इसलिए 5 बार मैंने जोड़ दिया। ये लो। तुम दोनों सच में बहुत अनलकी हो, पता है ना? वो मेनोपॉज से गुजर रही है। उन्होंने तो तुम्हें एक्सरसाइज का एक सेट तक नहीं दिया। ये लो। शियान, तुम्हारा अगर न्यू ईयर के लिए कोई प्लान नहीं है तो हम बाहर चले? देखती हूँ। पिछली बार मैथ क्विज में पता नहीं मैंने कैसा परफॉर्म किया। तुम पिछली बार भी नहीं आई। तुम्हें पता है ना मैं इन दोनों के साथ कितना बोर होती हूँ। ये दोनों बहुत बोरिंग है। ये कैसा रहेगा? दोपहर में मैथ एग्जाम है। अगर मैंने एग्जाम अच्छे से दिया तो मैं साथ चल पाऊंगी। सच में? तो ये बात तय रही। मैं विश करती हूँ कि तुम्हारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ये लो, तुम एक और बाइट खाओ। कॉपी करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। अगर तुम इसके लिए विश कर रही हो तो इसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तुम चुप ही रहो। अच्छे से बात करो। आज तक मुझसे ऐसे किसी ने बात नहीं की। इसे साथ में नहीं लेकर जाते हैं ना सीयूए? इसमें उसकी गलती नहीं है। तुम हमेशा बकवास करते हो। क्या? तुम्हारी बात दिल को चुभ गई यार। अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो मेरा खाना क्यों खा रहे हो? वो मैं तुम्हारी खाना खत्म करने में मदद करना चाहता था। अच्छा तो ये बात है। हाँ, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो इसे लिखो। मुझे थोड़ी भूख लगी है। नहीं, ऐसे कैसे? हमारी हैंडराइटिंग अलग है ना। तुमने कुछ ज्यादा ही खा लिया। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, लिखता हूँ। बाद में हैंडराइटिंग को लेके कंप्लेन मत करना। वैन कम ऑन। टेस्ट पेपर सभी को पास कर दो। श्याम, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? मत पूछो। मतलब कि मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या हुआ? अच्छे नंबर नहीं आए क्या? मुझे दिखाओ। तुम्हारे इससे दुगने नंबर आए हैं। तुम्हारी टांग खींच रहा है। ऑलराइट, सभी बात करना बंद करो। देखा तुम सभी को कितने कम नंबर्स मिले हैं। कम नंबर्स आने के बावजूद भी तुम लोगों को जरा भी फिक्र नहीं है। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। किसी बात की टेंशन है या नहीं? बेशर्मों की तरह बात कर रहे हो। देर से आना, क्लास में सोते रहना और लेक्चर के बीच बातें करना। कितना भी चिल्लाओ फर्क नहीं पड़ता। मुझे पूरा यकीन है मैंने जो तुम्हें पढ़ाया वो याद भी नहीं होगा। बातें करने से फुर्सत मिलेगी तो क्लास में ध्यान दोगे ना। बहुत केयरलेस हो तुम लोग। पूरा दिन बस बातें बातें और कुछ नहीं। जब फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आ जाएंगे तो फिर मैं तुम लोगों की सीट्स रीअरेंज करूंगा। तब देखता हूं कौन किससे बात करता है। बैठो, क्लास खत्म नहीं हुई है।
कोई अभी बाहर नहीं जाएगा। कान खोल के सुन लिया? टेस्ट पेपर्स निकालो। मुंह टेढ़ा करना बंद करो। जो बोल रहा हूं वो करो। चलो टेस्ट पेपर में सेकंड लास्ट क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन 17। हे, ये 10 नंबर अगले का था। सेमेस्टर में हमारी सीट्स बदल जाएंगी। और तुम लोगों ने क्या आंसर लिखा है? मैंने पता कितना नहीं मुझे सिखाया इतना था? अच्छा डेस्कमेट अब फिर कहाँ मिलेगा। तुम लोग ध्यान ही नहीं देते। सबने गलत लिखा है। ज्यादा दिखाओ मत। अगर समझ में नहीं आते तो मुझसे पूछो ना। है मैंने पूछने से मना किया है क्या? क्या तुम ब्रेक में अकेली रहने वाली हो? कहा था ना। 100 इसने बार तो कहा तुमने पूछोगे improve 100 किया है। बार जवाब दूंगा, लेकिन फिर भी नहीं। मैं कोई जहाँ नहीं थी आया अभी भी मेरे पास। वही हूँ, बस मैं मेरे 2 strict नंबर जरूर ज्यादा हूँ, आए हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि तुम लोगों को जवाब ना दूं। मुझसे डरना बंद करो। अगर कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक तुम्हें मेरे रैंकिंग पास को आओ। स्कोर्स के साथ अगर नहीं तुम जोड़ना लोग ऐसे चाहिए। ही करोगे लोग एक बार में ही अच्छे इम्प्रूव marks नहीं कर कैसे सकते। आएंगे? तुम पास खुद होना पर है कुछ या ज्यादा नहीं ही होना प्रेशर डाल रही हो। तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। है? यही लास्ट मौका है। वैसे भी तुमने ही तो कहा था किसी कि भी 1 पॉइंट से question आगे को बढ़ना हल्के में काफी मत है। लो, तो वरना अब क्या हो तुम्हें गया? भारी हाँ? पड़ेगा। आखिरी सेमेस्टर कब आने कौन सा वाला question आ है। जाए एग्जाम में किसी को मैं नहीं अगले पता होता। सेमेस्टर में रिलैक्स रहना चाहती हूँ। क्या सोच रही हो? आज जो मैंने बोला है हाँ, उसे सुनकर मैं भूल मत चाहती जाना। हूँ कि अगला सेमेस्टर बहुत अच्छे से अगर जाए। कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं मेरे पास बाकियों आ से जाना। काफी पीछे हूँ। मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तुम्हारी लाइफ है। थोड़ा आराम करो। तुम्हें अगर लगता है समझ कि गई? फेल होना ठीक है मेरी तो ठीक बात है, फेल सुनो, हो ये तो जाओ। बस शुरुआत है। आगे पढ़ाई और भी मुश्किल होती जाएगी। बाद में मुझे दोष मत देना। मैं तुम सभी को ये बता दूं, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ना वो हजारों सैनिकों और घोड़ों के साथ एक तख्ते वाले पुल को पार करने जैसा है। ठीक है। मैंने तुम लोगों को ये बात अच्छे से समझा दी है, लेकिन तुम लोग सिर्फ पढ़ने की एक्टिंग बंद करो और अच्छे नंबर्स भी लाके दिखाओ। मैं तुम लोगों के साथ एग्जाम्स में नहीं रहने वाला। समझ गए? इस बार न्यू ईयर की छुट्टी 3 दिनों की है। तुम्हें ये 3 दिन रिलैक्स करने के लिए नहीं मिल रहे हैं। छुट्टी से आकर अगर किसी ने ये गलती दोबारा की तो 10 बार लिखवाऊंगा मैं। समझ में आ गया? यस सर। अब जा सकते हो। फाइनली खत्म तो हुआ। चलो वो करते हैं बहुत लंबा था। तो मैं थक गया। मैं तो थक गई। चलो, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। तुम ये टेस्ट रिजल्ट्स अपने मॉम डैड को दिखाओगी? तुम भी आ रहे हो क्या? जल्दी चलो। फाइनल एग्जाम के रिजल्ट्स आने के बाद मैं तुम लोगों की सीट्स रीअरेंज करूंगा। फिर देखता हूं तुम कैसे बात करते हो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी सीट चेंज हो तो जमकर पढ़ाई करो। इन दोनों बच्चों को तो देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। तुमने कहा शियान पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकली, सब ठीक तो है ना? मैं जाकर देखता हूँ। मैं हमेशा से चाहती थी कि वो ज्यादा पढ़ाई करे, लेकिन आप हमेशा उसके पीछे पड़े रहते हैं। काम और आराम साथ में तो नहीं हो सकता ना। वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं। अरे चिंता छोड़ो, सुबह से पढ़ाई कर करके थक गई होगी। उसे अकेला छोड़ दीजिए। अगर वो थक जाएगी तो खुद बाहर आ जाएगी। रहने दीजिए। हाँ, ये लीजिए। माँ, बाहर जाके पटाखे फोड़ने हैं। नहीं नहीं, पर क्यों नहीं? धीरे बोलो। मैं बाहर जाऊंगा और चिल्लाओ पटाखे मत, चुप हाँ, फोड़ूंगा। बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बच्चा बाहर जाना चाहता है तो जाने दो। बाहर बहुत अच्छा नजारा है। चलो साथ में चलते हैं, थोड़ा खेल कूद कर आते हैं, है ना? रुको, तुम्हारी बहन को बुलाता हूँ। हमेशा बस खेल खेल खेल। शियान, लो हो गया। अब फोटो लो, जल्दी फोटो लो। ये बुझ जाएगी, जल्दी करो ना। हाँ ये पोज अच्छी लग रही है। हाँ, अच्छी लग रही है। सच में? थोड़ा नीचे से खींचो ना। यहाँ से ठीक है। नहीं, कैमरे में देख के फोटो लो ना। क्या हाँ, कर मैं रहे देख रहा हो? हूँ, फिक्र मत करो। तुमने अच्छे से देखा? हाँ देखा। मेरे पैर दिख रहे हैं? जल्दी, ये बुझ रही है। ये लो, खींच ली फोटो।
ही फोटो ली है। तुमने ही तो ऐसे खींचने को कहा था। मेरा चेहरा कहाँ है? फिर से खींच लूं? ये खत्म होने वाली है। तुम किसी काम के नहीं हो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। लो, नहीं खरीद लो। लो, तुम इसे पकड़ो। हाँ। सारे पैसे खत्म। ऐसा करके तुम उसे बिगाड़ रहे हो। मैं और क्या करूँ यार, हम बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं। जब वो नखरे करती है तो सबको पता है, मुझे ही उसे मनाना पड़ेगा। तुम गधों को तो जानते ही होगे, मैं भी एक गधा ही हूँ। हरकतों से तो पता नहीं, लेकिन शक्ल से जरूर गधे दिखते हो। अब और कितनी तारीफ करूँ तेरी। तो मुझे जानता ही कहाँ है। वैसे सुन, नया साल शुरू होने वाला है, पटाखे फोड़ते हैं। मुंह क्यों लटका है? क्या हुआ? यहाँ लोग बहुत ही कम है। यहाँ सेलिब्रेट करने का कोई फायदा नहीं। लिटिल मॉन्स्टर याद आ रही है ना? पता नहीं ये बात मैं भूल कैसे गया। वो यहाँ नहीं है तो तुम्हें अकेला महसूस हो रहा है कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो बताओ किसे बुलाना है? बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं शियान को बुलाना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारे भले के लिए। और वो क्यों? जरा सोच, अगर हम उसे यहाँ पर बुलाते हैं तो शदी खुश हो जाएगी और फिर वो दोनों एक साथ रहेंगे। इससे तू भी आराम से रह पाएगा। जरा खुद के बारे में भी तो सोच। तुम कमाल हो यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जिकी, ये देखो, मैं 2 अलग तरीके के ले आई हूँ। वाह, बहुत अच्छे। दूसरे बच्चे तुमसे जल रहे होंगे। चलो। चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? किसी को ढूंढने जो तुम्हारी फोटोज खींचे। शियान, हम तुम्हारे भाई को आतिशबाजी दिखाने ले जा रहे हैं। टेबल पर तुम्हारे लिए फ्रूट्स रखे हैं और हाँ, कहीं बाहर मत जाना। अगर तुम आना चाहती हो तो मुझे या माँ को कॉल करना। मैं भी सभी के साथ फायरवर्क्स देखना चाहती हूँ। लिटिल मॉन्स्टर! शियान! शियान! लिटिल मॉन्स्टर! बाहर आओ! हाय। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये दोनों कह रहे हैं कि तुम नहीं आए तो ये लोग फायरवर्क्स नहीं देखेंगे। मैंने नहीं, तुमने कहा था। चलो जल्दी नीचे आओ। जल्दी करो, 12 बजने ही वाले हैं। अगर तुम नीचे नहीं आई तो हम ऊपर आ जाएंगे। अभी आई। हम नहीं पहुंच पाएंगे। लगता है आज फायरवर्क्स नहीं देख पाएंगे। अगर तुम लोग मुझे बुलाने नहीं आते तो ये सब नहीं होता। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक जैम लगा हुआ है ना, हम कोई और जगह भी जा सकते हैं। लेकिन अभी कहाँ जाएंगे? बहुत लेट हो गया है। है, तुम लोग सब नीचे उतरो, एक आइडिया आया है। ड्राइवर, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? मुझे एक और जगह मालूम है और वो यहीं पास में है। हाँ? तो चले? चलो चलते हैं।
सुंदर लग रहा है। फायरवर्क्स देखते हैं, बहुत मजा आएगा। चलो हो गया, घर चलते हैं। हे, इस तरफ आओ। ये बलून्स कितने क्यूट हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। हो जाता है यार, वैसे भी इस शहर में बहुत भीड़ है। ट्रैफिक जाम में देखा नहीं तुमने? कोई बात नहीं। वो देखो। अरे हाँ, वो देखो, फायरवर्क! देखो, शानदार। हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू ईयर! हैप्पी न्यू